नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी में स्वागत है आपका। यहाँ हमने 25 प्रश्नों को रखा है और हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी में गेय पदों की परंपरा कब प्रारंभ हुई? सिद्धों से, जैनों से, बौद्धों से या लौकिक साहित्य से? इसका सही उत्तर होगा सिद्धों से। सिद्धों की संख्या 84 थी और इनका क्षेत्र पूर्वी भारत था। पूर्वी भारत अर्थात आज का जो बिहार बंगाल है, यही क्षेत्र। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। यहाँ आपको एक तरफ से दूसरी तरफ सुमेलित करना है। क्षमा कीजिएगा, यहाँ हमने थोड़ी गलती कर दी है संप्रदाय प्रवर्तक ये लिखने में, आप इसे समझें। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क। दूसरी तरफ है विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। इसका सही उत्तर होगा अ के अनुसार क शंकराचार्य। शंकराचार्य का जो जुड़ाव होगा वो अद्वैतवाद से होगा। शंकराचार्य अस्मात् संप्रदाय के प्रवर्तक थे। यहाँ पर जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद का अर्थ होता है दो न होना, अर्थात जो ईश्वर है वह एक ही है। अगले हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जो जुड़ाव है वो शुद्धाद्वैतवाद से है। शुद्धाद्वैतवाद का अर्थ होता है शुद्ध अद्वैत, अर्थात ब्रह्म एक हैं, उसमें माया नहीं है, इसलिए वह शुद्ध हैं। अगले हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जो जुड़ाव है वो एक से है, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैत का अर्थ है विशिष्ट अद्वैत, अर्थात जगत और जीवात्मा दोनों ब्रह्म से भिन्न हैं किंतु ब्रह्म से ही उद्भूत हैं। इस प्रकार ब्रह्म एक होने पर भी अनेक हैं। अगले हैं निम्बार्क। निम्बार्क का जो जुड़ाव होगा वह द्वैताद्वैतवाद से होगा। द्वैताद्वैत का अर्थ है भेदाभेदवाद, इसे भेदाभेदवाद भी कहते हैं। यह द्वैत और अद्वैत दोनों का मेल है। ब्रह्म अद्वैत है और संसार द्वैत है। साथियों, यहाँ एक छूट गया जो ऑप्शन में नहीं है, वह है द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। ये ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हुए थे। द्वैतवाद का अर्थ होता है प्रार्थना करने वाला और सुनने वाला दो अलग अलग रूप हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह विकल्प अ होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी सुमेलित करना है। एक तरफ है तपसी शाखा, रसिक संप्रदाय, सत्यनामी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। दूसरी तरफ अग्रदास, जगजीवन दास, हित हरिवंश, कीलदास। इसका जो सही विकल्प होगा अ होगा। अ के अनुसार क तपसी शाखा का जुड़ाव होगा कीलदास से। ख रसिक संप्रदाय का जुड़ाव होगा अग्रदास से। ग सत्यनामी संप्रदाय का जुड़ाव होगा जगजीवन दास से। और घ राधा वल्लभ संप्रदाय का जुड़ाव होगा हित हरिवंश से। अगला प्रश्न, हरिदास निरंजनी द्वारा स्थापित संप्रदाय है सत्यनामी, रसिक संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसका सही उत्तर होगा निरंजनी संप्रदाय। अगला प्रश्न, शांत शब्द से संत की उत्पत्ति मानते हैं परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य विजय मोहन। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल। अगला प्रश्न, रामानंद ने किस दर्शन को माना है? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। इसका सही उत्तर होगा विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में किसने विभाजित किया? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी शाखा को किस नाम से संबोधित किया है?
सूफी काव्य, संत काव्य, राम काव्य या कृष्ण काव्य? इसका सही उत्तर होगा संत काव्य। अगला प्रश्न, मेरा साहिब एक है दूजा कहा न जाए, साहिब दूजा जो कहूँ साहब खरा रिसाए, पद के रचयिता हैं दादू, कबीरदास, पीपा, धन्ना? इसका उत्तर होगा कबीर। अगला प्रश्न, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, पद के रचनाकार हैं केशवदास, तुलसीदास, कबीर, रामानंद? इसका सही उत्तर होगा कबीर। अगला प्रश्न, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई, पद के रचयिता हैं तुलसीदास, अग्रदास, कबीरदास, केशवदास? इसका सही उत्तर होगा कबीरदास। अगला प्रश्न, भक्तमाल के अनुसार रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद किस पीढ़ी के शिष्य थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? इसका सही उत्तर होगा चतुर्थ। अगला प्रश्न, रामानंद के गुरु थे ब्रजानंद, राघवानंद, वल्लभाचार्य, नरहरयानंद? इसका सही उत्तर होगा राघवानंद। अगला प्रश्न, रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र है राम, सीताराम, अ एवं ब दोनों या सीता? इसका सही उत्तर होगा स, अ एवं ब दोनों, अर्थात राम और राम सीता, सीताराम दोनों। अगला प्रश्न, रामानंद के प्रमुख शिष्य हैं सुखानंद, अनंतानंद, भावानंद, नरहरयानंद, सुरसुरानंद, सुरसरी, पद्मावती, धन्ना, पीपा, सेन, कबीर, रैदास या उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। देखिए, यहाँ विकल्प देखने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय में जातियाँ थी, लेकिन जातिवाद का विष नहीं घुला हुआ था। गुरु शिष्य परंपरा को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रसंग पारिजात के रचनाकार हैं राधोदास, चेतनदास, अनंतदास, प्रियादास? इसका सही उत्तर होगा चेतनदास। अगला प्रश्न, कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता? कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, चंद्रबली पांडेय? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर के पदों को किस शीर्षक से संपादित किया है? कबीर ग्रंथावली, संत कबीर, कबीर, कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा कबीर ग्रंथावली। कबीर की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया? 1468, 1565, 1464, 1562? इसका सही उत्तर होगा सन 1464 ईस्वी। धर्मदास कबीर के शिष्य थे। इनका जन्म 1433 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बीजक में कुल रामायणियाँ हैं। इसका सही इसके विकल्प हैं 809, 84, 115 या 21। इसका सही उत्तर होगा 84। बीजक कबीरदास के दोहों का और उनकी बातों का जो संग्रह है वही है बीजक। बीजक में 11 अंक हैं, जिसमें रामायणी शब्द और साखी प्रमुख हैं। रामायणी की संख्या 84 है, शब्द की संख्या 115 और सबसे अधिक साखी हैं जिनकी संख्या 353 है। आगे बढ़ते हैं। तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। उक्त कथन है श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, नाभादास कृत भक्तमाल की रचना कब हुई? 1585, 1595, 1607 या 1580? इसका सही उत्तर होगा 1585।
नाभादास एक राम भक्त थे। यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2019 में आया था, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन राम भक्त नहीं है। उसमें कई विकल्प थे, उसमें एक नाभादास का भी नाम था। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ और कबीरदास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना किस रचना में हुई है? कबीर परिचयी, भवतारण में, कबीर गोरख गुष्ट या भक्तमाल? इसका सही उत्तर होगा कबीर गोरख गुष्ट। अगला प्रश्न। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस कथन के रचनाकार हैं कबीर, रज्जब, सूरदास, रहीम। इसका सही उत्तर होगा कबीर। अगला प्रश्न। अब कैसे छूटे नाम रट लागी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पद के रचनाकार हैं कबीर, सिंगा, रैदास या लालदास। इसका सही उत्तर होगा रैदास। साथियों, ये हमारे 25 प्रश्न पूरे हुए। इसमें कुछ जो गलतियां रह गई हैं उसके लिए आशा है आप हमें क्षमा करेंगे। हम ऐसी ही प्रश्नोत्तरी के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद।